जय श्री हरि। क्या आपने भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाहों की कथा सुनी है? जिन 16,108 विवाहों की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 52वें अध्याय से लेकर 59वें अध्याय तक 8 अध्यायों में किया गया है। यदि आप उन 8 अध्यायों की कथा विस्तार से सभी संस्कृत श्लोक, हिंदी भावार्थ, अनेक रोचक प्रश्नों से सुनना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी अध्यायों को क्रमशः प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप केवल एक ही अध्याय में सभी विवाहों की कथा सुनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इस 10वें स्कंद के 83वें अध्याय में आप भगवान श्री कृष्ण के सभी 16,108 विवाहों की कथा सुन सकते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 83वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं। इस दूसरे भाग में हम श्लोक संख्या 5 से श्लोक संख्या 16 तक श्रवण करेंगे, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण के 7 विवाहों की कथा सुनेंगे। और विवाहों की कथा सुनाने वाली कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नियां, प्रिय पटरानियां ही हैं। भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों ने अपने विवाह की कथा भगवान श्री कृष्ण की बहन और भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त द्रौपदी जी को कुरुक्षेत्र में सुनाई थी। इन विवाहों की कथा को सुनते हुए हम कुछ प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत की समझ को बढ़ाने के लिए, सनातन शास्त्रों को गंभीरता से समझने के लिए बनाए जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर से ही बनाए जा रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न की प्रामाणिकता का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाल रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत को खोलकर उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सके। अप्रामाणिक कथा से बचने के लिए ये बड़ा ही अद्भुत उपाय है। तो प्रश्न इस प्रकार है जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। द्रौपदी द्वारा श्री कृष्ण की रानियों से उनके पाणी ग्रहण के बारे में पूछना, क्या पूछा गया वो हम जानेंगे। रुक्मिणी जी द्वारा श्री कृष्ण से विवाह का संक्षिप्त विवरण दिया गया, वो हम जानेंगे। ये रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण के विवाह का एक श्लोकी सार है। वैसे 3 अध्यायों में रुक्मिणी जी का भगवान श्री कृष्ण से विवाह हुआ था, उसका वर्णन आता है दशम स्कंद के 52 से 54वें अध्याय में। आप चाहे तो विस्तार से सुनने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर दशम स्कंद के 52, 53, 54 3 अध्यायों को सुन सकते हैं। सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण का विवाह कैसे हुआ ये हम जानेंगे। इनके विवाह की कथा भी दशम स्कंद के 56वें अध्याय में आई है। भगवान श्री कृष्ण के सभी 16,108 विवाहों की कथा एक ही अध्याय में हम सुनेंगे। चाहे बाराती बन जाइए या आप घराती बन जाइए, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन आप कुछ न कुछ बन के भगवत लीला में प्रवेश करें तो आपको आनंद मिलेगा। कैसे मिलेगा वो हम जानेंगे। जाम्बवती श्री कृष्ण विवाह कथा का सार हम जानेंगे, जो कि तीसरी पटरानी थी। समंतक मणि से जुड़े भगवान श्री कृष्ण के 2 विवाहों की कथा हम जानेंगे। कालिंदी जो भगवान श्री कृष्ण की 4थी पटरानी थी, उनका श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ, उसकी कथा हम जानेंगे। मित्रविंदा जो भगवान श्री कृष्ण की 5वीं पटरानी थी, उनका श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ, उसकी कथा जानेंगे। नागनजिती सत्या जो भगवान श्री कृष्ण की 6ठी पटरानी बनी, उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ, उसकी कथा जानेंगे। और 7वीं पटरानी भद्रा का भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ, उसकी कथा हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 83वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 5 से श्लोक संख्या 16 तक श्रवण करेंगे। तो दशम स्कंद के इसी 83वें अध्याय के पिछले भाग में हमने युधिष्ठिर महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण की संक्षिप्त स्तुति जानी थी। अब उससे आगे की कथा हम जानते हैं। जब द्रौपदी जी और भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां मिली तब उनमें क्या बातचीत हुई और किस प्रकार जो पटरानियां थी उन्होंने अपने विवाहों की कथा का वर्णन किया। आइए श्लोक संख्या 5 से भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं। बाराती या घराती जो भी आप बनना चाहें, बाराती बनना चाहें तो भगवान द्वारकाधीश के साथ शामिल हो जाइए। घराती बनना चाहते हैं तो आप भगवान की पटरानियों के साथ, जिनमें आपकी श्रद्धा हो, उनके साथ शामिल हो जाइए। आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। ऋषिरुवाच, वंशच्छंद ने कहा, एत्योत्तमा श्लोक शिखामणिं जने स्वभीष्टुवत् स्वन्धक कौरवा स्त्रियः समेत्य गोविंद
कथा मिथो गृणस् त्रिलोक गीता शृणु वर्णयामि ते, त्रिलोक गीता शृणु वर्णयामि ते। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यहाँ पर सुखदेव जी को ऋषि कहा गया है। सुखदेव जी के कहीं पर बादरायणी नाम आता है, कहीं ऋषि आता है, कहीं श्री सुखदेव जी सीधा सीधा श्री सुखवाच आता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां इकट्ठी होकर आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थी। अब मैं तुम्हें उन्हीं की बातें सुनाता हूँ। भगवान के भक्त सदा ही भगवान की लीलाएं गाते रहते हैं, आज भी गाते हैं। और जब भगवान प्रकट थे तब भी जैसे ही भगवान सामने होते वो लीला को ध्यान में कर लेते, बाद में संतों के मुख से उन्हें सुनते रहते और गाते रहते। तब एक लीला सुनाते सुखदेव जी। द्रौपदी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों से पूछा। द्रौपद्युवाच हे वैदर्भ्यच्युतो भद्रे, हे जाम्बवती कौसले, हे सत्यभामे कालिंदी, शैव्ये रोहिणी लक्ष्मणे, हे कृष्ण पत्न्यै तन्नो ब्रूते वो भगवान स्वयं, उपये में यथा लोक मनुकुर्वन् स्वमायया। द्रौपदी जी ने कहा, हे रुक्मिणी, हे भद्रे, हे जाम्बवती, हे सत्ये, हे सत्यभामे, हे कालिंदी, हे शैव्ये, हे लक्ष्मणे, हे रोहिणी और अन्यान्य श्री कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें यह तो बतलाओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पाणी ग्रहण किया, तुम सबका ब्याह कैसे हुआ। इन शॉर्ट यही बात पूछ रही हैं। यहाँ पर द्रौपदी जी ने जिस रोहिणी को संबोधित किया है वह बलराम जी की माता न होकर दूसरी रोहिणी है, जो भौमासुर के कारागार से भगवान श्री कृष्ण द्वारा छुड़ाई गई 16,100 राजकुमारियों में अग्रगण्य है। द्रौपदी उसे 16,100 रानियों की प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव रूप मानकर उसकी ओर अग्रसर होती है। उसे वह श्री कृष्ण की 8 पटरानियों के तुल्य ही मानती हैं। इनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से एक एक रानी अपने अपने विवाह का प्रसंग सुनाती है। एक प्रकार से जैसे शादी का विवाह का कोई एल्बम खोल के बैठ जाए, वैसे ही एक एक पत्नी है वो अपने अपने विवाह का वर्णन सुनाती है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह, भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पटरानी साक्षात लक्ष्मी देवी श्री रुक्मिणी माता कहती हैं। श्री रुक्मिण्युवाच, वसंत तिल का छंद में रुक्मिणी जी कहती हैं, चैद्याय मार्पयितु मोद्यत कर्मुकेषु, राजस्वजेय भटशे खरितांघ्रि रेणु, निन्ये मृगेन्द्र इव भागमजा वियूथात्, तच्छ्रीनिकेत चरणो स्तुममार्चनाय। सबसे पहले श्री रुक्मिणी जी ने कहा, द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा ब्याह शिशुपाल के साथ हो जाए। इसके लिए सभी शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार भी थे, परंतु भगवान तो मुझे वैसे ही हर लाए जैसे सिंह बकरी और भेड़ों के झुंड में से अपना भाग छीन ले जाए। शेर को भला बकरी और भेड़ों से डर थोड़ी लगता है। क्यों ना हो, जगत में जितने भी अजय योद्धा हैं, वीर हैं, उनके मुकुटों पर इन्हीं भगवान की चरण धूलि शोभायमान होती है। मानी सभी वीर भगवान के आगे झुकते हैं। हे द्रौपदी जी, मेरी तो एक ही अभिलाषा है। ये केवल रुक्मिणी जी की ही अभिलाषा नहीं है, सभी रानियां एक ही इच्छा करेंगी। क्या इच्छा करेंगी? कि भगवान के वे ही समस्त संपत्ति और सौंदर्यों के आश्रय, वे भगवान के पवित्र चरण कमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होते रहे, मैं उन्हीं की सेवा में लगे रहूं। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी विवाह का प्रसंग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ही 52 से 54वें अध्याय तक विस्तार से हुआ है।
ज़्यादा रुचि वाले भागवत जी के 52 से 54वें अध्याय तक एक बार फिर से इस प्रसंग को सुन सकते हैं। हमने आपकी सेवा में वो उपस्थित किया हुआ है। फिर भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पटरानी थी जिनका नाम था सत्यभामा। यद्यपि भगवान ने पहले विवाह जाम्बवती जी से किया था, फिर भी सत्यभामा जी एक प्रकार से दूसरे नंबर की पटरानी मानी जाती है और राधा जी का ही अवतार मानी जाती हैं। श्री सत्यभामोवाच यो मे सनाभिवदत तरेदात तेन लिप्ताभिशापमपमार्ष्टुमुपाजहार जित्वर्क्षराजमथरत्नमदात्सतेन भीतः पिता दिशत मां प्रभवेऽपि दत्ताम्। श्री सत्यभामा जी ने कहा, हे द्रौपदी जी, मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे। सनाभि मने भाई कहा जाता है, सगा भाई, एक ही नाभि से उत्पन्न हुआ। तो सत्यभामा जी कहती है कि उनके पिताजी उनके भाई प्रसेनजित की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, इसलिए उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर ही लगाया। ये भी हमने सुनी थी, पीछे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 56वें अध्याय में कथा सुनी थी, समंतक मणि से जुड़ी हुई कथा। उस कलंक को दूर करने के लिए श्री भगवान ने ऋक्षराज जाम्बवान पर विजय प्राप्त की और वह रत्न लाकर मेरे पिताजी को दे दिया। अब तो मेरे पिताजी झूठा कलंक लगाने के कारण खुद भी डर गए थे, इसलिए यद्यपि वे दूसरे को मेरा वाग्दान कर चुके थे, माने एक प्रकार से सगाई कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे समंतक मणि के साथ भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया। इस स्कंद के 56वें अध्याय में वर्णन हो चुका है कि राजा सत्राजित ने अपनी बेटी का हाथ पहले अक्रूर को, बाद में स्वयंवर में आए अनेक राजकुमारों को देने का वायदा करके अपने आप से समझौता कर लिया था, किंतु जब समंतक मणि लौट आई तो लज्जावश प्रेरित होकर सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को ब्याह दी। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार प्रभवे इस शब्द से उस शंका का समाधान हो जाता है जिसमें दूसरों को वचन द्वारा दी गई वधु को श्री कृष्ण को अर्पित करने के औचित्य की बात उठाई जाती है। ये एकदम ठीक है कि मनुष्य के पास जो भी वस्तु हो वह उन्हें अर्पित की जाए, भगवान को अर्पित की जाए तथा उनसे किसी वस्तु को रोके रखना अनुचित है। रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय। सत्यभामा द्वारकाधीश भगवान की जय। अब श्री जाम्बवती जी तीसरी पटरानी हैं, वे अपने विवाह के बारे में बताती है। श्री जाम्बवत्युवाच प्राज्ञाय देह कृदमुं निजनाथ देवं सीतापतिं तृणवहान् न्यमुनाभ्ययोध्यत् ज्ञात्वा परीक्षित हरदर्हणं मां पादौ प्रगृह्य मणिना हममुष्य दासी। श्रीमती जाम्बवती जी ने कहा, हे द्रौपदी जी, मेरे पिताजी ऋक्षराज जाम्बवान को ये पता नहीं था कि जिनसे हम युद्ध कर रहे हैं वे हमारे स्वामी भगवान सीतापति श्री रामचंद्र जी हैं। इसलिए हमारे पिताजी इन भगवान द्वारकाधीश से 27 दिन तक लड़ते रहे थे, परंतु जब परीक्षा पूरी हुई उन्होंने जान लिया कि ये भगवान राम जी ही हैं। तब इन भगवान द्वारकाधीश के चरण कमल पकड़कर समंतक मणि के साथ साथ उपहार के रूप में मुझे भी दे दिया। मैं तो यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म इन्हीं भगवान की दासी बनी रहूं। ये कथा भी 56वें अध्याय में आई है। जाम्बवान त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के सेवक थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इसका उल्लेख करते हैं कि जाम्बवती की कथा सुनते हुए वहां पर उपस्थित स्त्रियों ने उसे उस लड़के के रूप में पहचान लिया जिसे जाम्बवान ने एक बार भगवान श्री राम को उनकी पत्नी के रूप में प्रदान किया था। चूंकि श्री राम जी ने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा था, इसलिए तब तो उसे वे स्वीकार नहीं कर सके, किंतु जब वे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में वापस आए तो उन्होंने ऐसा किया। अन्य रानियों ने इसके लिए जाम्बवती को सम्मान देना चाहा,
किंतु जाम्बवती ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, मैं तो भगवान की दासी मात्र हूँ। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने शास्त्रों से अध्ययन करके बताया है कि जाम्बवती जी रामायण काल में भी थी। बोलिए जाम्बवती द्वारकाधीश भगवान की जय। अब चौथी पटरानी श्रीमती कालिंदी जी कहती है, श्री कालिंद्युवाच, अनुष्टुप छंद में कहती है, तपश्चरन्ति माज्ञाय स्वपाद स्पर्शनाशया सख्योपेत्याग्रहीत पाणिम योहम तद्गृहमार्जनी। श्रीमती कालिंदी जी ने कहा, हे द्रौपदी जी, जब भगवान को यह पता लगा कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की आशाभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ, तब वे भगवान अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए थे और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं तो उनका घर बुहारने वाले उनकी दासी हूँ। कालिंदी जी और भगवान द्वारकाधीश के विवाह का प्रसंग हमने 58वें अध्याय में सुना था। बाकी की जो मुख्य पटरानियां हैं उन सब का विवाह का प्रसंग 58वें अध्याय में वर्णित हुआ है। बोलिए कालिंदी द्वारकाधीश भगवान की जय। तो गिनते जाइए भगवान ने कितने विवाह किए। रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बवती जी, कालिंदी जी, ये 4 ब्याह हो गए। अब 5वीं महारानी बताती है ब्याह का वर्णन। वसंत तिलका छंद में ही कहती हैं, श्री मित्रविंदोवाच, यो मां स्वयंवर उपेत्य विजित्य भूपान् नेन्येष्वयूथगमिवात्मबलिं द्विपादिः भ्रातृश्च मे पकुरुतः स्वपुरं श्रेयौकस्तस्यास्तु मेऽनुभवमां ग्रवने जनात्वम्। श्रीमती मित्रविंदा जी ने कहा, हे द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था। वहां आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया और जैसे शेर झुंड के झुंड कुत्तों में से अपना भाग ले जाए, वैसे ही मुझे अपनी शोभा में द्वारकापुरी में ले आए। शेर कुत्तों से भला थोड़ी डरता है, भगवान तो निस्संदेह शेर हैं, वे तो नृसिंह भगवान बन के आए हुए हैं। मित्रविंदा ने कहा, मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु भगवान ने उन सबको नीचा दिखा दिया। मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म उन भगवान के पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। सभी पटरानियां भगवान की दास्य भाव से सेवा करना चाहती हैं, दास्य भक्ति करना चाहती हैं। बोलिए मित्रविंदा द्वारकाधीश भगवान की जय। फिर सत्या जी अपने विवाह की कथा सुनाती है। श्री सत्योवाच, सप्तो क्षणोति बलवीर यशुतीक्ष्ण श्रृंगान पित्रा कृतान् क्षितिपवीर्य परीक्षणाय तान् वीर दुर्मदहनस्तरसा निगृह्य क्रीडन् बबन्धः यथा शिशवो जतोकान्। श्रीमती सत्या जी ने कहा, हे द्रौपदी जी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल पौरुष की परीक्षा के लिए बड़े बलवान और पराक्रमी तीखे सिंह वाले 7 बैल रख छोड़े थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर चूर कर दिया था। उन्हें भगवान ने खेल खेल में ही झपट कर पकड़ लिया, नाथ भी लिया और बांध भी दिया। वैसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं, बकरी के बच्चे को पकड़ने में क्या वीरता लगे, भगवान ने ऐसे ही 7 बैलों को तुरंत से ही नाथ लिया। एक और श्लोक में सत्या जी अपने विवाह का प्रसंग पूरा करते हुए कहती है अनुष्टुप छंद में, यइत्थं वीर्य शुक्लां मां दासीभिश्चतुरंगिणीं पथि निर्जित्य राजन्यान् निन्ये तद्दास्यमस्तु मे। इस प्रकार भगवान बल पौरुष के द्वारा मुझे प्राप्त करके चतुरंगिणी सेना और दासियों के साथ द्वारका ले आए। मार्ग में जिन क्षत्रियों ने विघ्न डाला उन्हें जीत भी लिया। मेरी यही अभिलाषा है कि मुझे इनकी सेवा का अवसर सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे। सत्या जी ने एक श्लोक में बात इसलिए कही क्योंकि उनके पिताजी ने विवाह में बहुत सारा दहेज दिया था, इसलिए अपने पिताजी की प्रशंसा करते हुए सत्या जी अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रही थी।
निस्संदेह प्रत्येक कन्या अपने पीहर की प्रशंसा सुनना चाहती है, और जैसे ही पीहर का प्रशंसा का प्रसंग आता है वो फूल कर कुप्पा हो जाती है, और होना भी चाहिए। इसीलिए सत्या जी ने एक अतिरिक्त श्लोक में ये बात कही, जबकि अभी तक रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बवती जी, कालिंदी जी, मित्रविंदा जी सब एक एक श्लोक में अपनी बात कह चुकी हैं, परंतु सत्या जी 2 श्लोकों में कहती हैं। एक में विशेष रूप से दहेज के बारे में बताती हैं कि क्या क्या दिया हमारे पिताजी ने। खैर, मुझे भी भगवान की सेवा मिलते रहे। बोलिए सत्या द्वारकाधीश भगवान की जय। ये भगवान के 6 विवाह हो गए। अब 7वीं पटरानी भद्रा जी अपने विवाह के बारे में बताती है, कैसे ब्याह हुआ। 2 श्लोकों में बताती है अनुष्टुप छंदों में। श्री भद्रो वाच पिता मे मातुलेयाय स्वयमाहूय दत्तवान कृष्णे कृष्णाय तच्चित्ता मक्षौहिण्या सखी जनैः। श्रीमती भद्रा जी ने कहा, हे द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के बेटे हैं। प्राचीन समय में ऐसी व्यवस्था थी कि मामा के बेटे के साथ बेटी के साथ ब्याह हो जाता था। आज भी दक्षिण भारत में ये परंपरा देखने में आती है। पीछे हमने सुना भी था, ये परंपरा शास्त्रोक्त है, इसमें कोई बाधा नहीं है, परंतु उत्तर भारत में ये परंपरा नहीं चलती। तो भद्रा ने कहा, मेरा चित्त इन्हीं भगवान के चरणों में अनुरक्त भी हो गया था। जब मेरे पिताजी को ये पता लगा, तब उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अक्षौहिणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे उन्हीं के चरणों में समर्पित भी कर दिया। श्री जीव गोस्वामी जी की इस श्लोक पर टीका है कि यद्यपि सुसंस्कृत समाज में अपने गुरु या पति का नाम सबके सामने नहीं लेना चाहिए, असम्मानजनक माना जाता है। कहा जाता है, आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। जो अपना कल्याण चाहता हो उन्हें अपना नाम ज्यादा नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए, अपनी पत्नी का और अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। तो भद्रा जी के गुरु हो गए भगवान श्री कृष्ण पति होने के नाते, फिर भी भद्रा जी ने अपने पति का नाम लिया है यहाँ कृष्ण। तो भगवान कृष्ण का नाम अद्वितीय है। केवल कृष्ण नाम का उच्चारण ही ईश्वर के प्रति सर्वाधिक आदर का सूचक है। श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है, यस्य नाम महद यशः, श्री भगवान का पवित्र नाम परम यशस्वी है। इसलिए भद्रा जी यहाँ 2 बार कृष्ण कृष्ण कहती है। एक बार कृष्ण द्रौपदी जी को कहती है और एक बार कृष्णाय अपने पतिदेव का नाम लेती है। फिर कहती है, अस्य मे पाद संस्पर्शो भवेत् जन्मनि जन्मनि कर्मभिर्भ्राम्यमाणाय येन तच्छ्रेय आत्मनः। फिर भद्रा जी ने कहा, मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जहाँ जन्म लेना पड़े, सर्वत्र इन्हीं भगवान के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त होता रहे। सभी भक्तों ने यही चाहा है। वे अपने प्रारब्ध को नष्ट नहीं करवाना चाहते। जो कर्म आए उसके अनुसार, जैसा प्रारब्ध हो उसके अनुसार सुख दुख भोगने को तैयार हैं, परंतु भगवान का प्रेम बना रहे, भगवान की स्मृति बनी रहे, ये खास बात है। आत्मनः शब्द के प्रयोग द्वारा रानी भद्रा न केवल अपनी बात कहती है, अपितु सारे जीवों की भी बात कहती है। आत्मा की पूर्णता भगवान की भक्तिमयी सेवा है, जिससे इस लोक और दूसरे लोक परलोक में भी मुक्ति मिलती है। अब 7 पटरानियों की भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह की कथा हम सुन चुके हैं। 8वीं पटरानी लक्ष्मणा जी थी, उनका भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह कैसे हुआ, इसका श्रवण हम दशम स्कंद के इसी 83वें अध्याय के अगले अर्थात तीसरे भाग में करेंगे। लक्ष्मणा जी के विवाह की कथा दशम स्कंद के 58वें अध्याय में एक ही श्लोक में आई है। इसलिए दशम स्कंद के 83वें अध्याय के अगले भाग में हम लक्ष्मणा जी के भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह की कथा विस्तार से सुनेंगे और वक्ता स्वयं लक्ष्मणा जी ही है। जय श्री हरि। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।